श्री प्रकाश दास महाराज कलयुग में नाम कमायो, कलयुग में नाम कमायो। ये तप कसूमल रे, एक बार हाथ उठा बोले भारत माता की। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। स्वागत है आपका हमारे वीडियो पर। दोस्तों, संघ के शताब्दी वर्ष पर आज थानागाजी के इस प्रांगण में, थानागाजी की इस भूमि पर एक विशाल विराट हिंदू सम्मेलन कार्यक्रम होने जा रहा है। आप देख सकते हैं ये जो खेल मैदान का मुख्य द्वार है, इसको किस प्रकार से सजाया गया है। विराट हिंदू सम्मेलन, प्रकाश दास जी महाराज जी यहाँ आने वाले हैं। उस कार्यक्रम के निमित्त महाराज भोलानाथ जी के सानिध्य में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, आपको अंदर लेकर के चलता हूँ और दिखाता हूँ किस प्रकार से तैयार किया गया है इस मैदान को और इस प्रांगण को। कार्य अभी चल रहा है और आने वाले कुछ ही समय बाद ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यहाँ तो कार्यक्रम की तैयारी, पूर्व तैयारी हो चुकी है, पूरा प्रांगण सजा दिया गया है और आज ऐसा एक बहुत विशाल हिंदुओं का ऐसा कार्यक्रम होने वाला है कि पूरा हिंदू समाज इस कार्यक्रम को देख करके अपने आप को गर्व महसूस करेगा। चलिए दोस्तों, मैं आगे आपको लेकर के चलता हूं, जहां बहुत ही अधिक संख्या में माता बहनों की कलश यात्रा होने जा रही है। कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत के साथ इस कार्यक्रम में कई दिनों से लगे हुए हैं। आपको उस कलश यात्रा की कुछ झलकियां दिखाने के लिए मैं उस दूसरे स्थान की ओर ले जाऊंगा। दोस्तों, आज की ये विराट हिंदू सम्मेलन की कलश यात्रा एक विशाल कलश यात्रा, जिसमें अनेक शोभा यात्रा भी है, जिसमें महापुरुषों की झांकियां है, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी झांकियां है। अनेक स्कूलों ने अनेक प्रकार की झांकियां और अपने हाथों में भगवा रंग के झंडे लिए नवयुवक आने वाले हैं। ऐसी कलश यात्रा जो कि थानागाजी में शायद अब से पहले आप लोगों ने नहीं देखी होगी। एक बहुत विशाल कलश यात्रा जहां पर सभी सर्व समाज की माता बहनें, जिसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, समरसता का एक अनूठा उदाहरण इस कलश यात्रा में हम सबको देखने को मिलेगा। सर्व समाज की माता बहनें इस कलश यात्रा में है। ये जो कार्यक्रम है
ये सामाजिक समरसता, पर्यावरण आदि के लिए ही बनाया गया है। यह विराट हिंदू सम्मेलन सभी समाजों को, सभी जातियों को एक मंच पर लाने के लिए और भेदभाव समाज से खत्म करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ के सर्व समाज के लोगों के द्वारा किया गया है। साधु संतों ने इस कार्यक्रम को आशीर्वाद दिया है। मंडल थानागाजी की ओर से अपने अपने कलश अपने साथ ही रखें और नकली सामान अपना स्थान ग्रहण करें। बोले भारत माता की जय। सभी जो कार्यकर्ता बंधु हैं व्यवस्था बनाने में सहयोग करें ताकि इस कार्यक्रम में और भी जानकारी मिल सके। जिंदाबाद 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 हिंदू एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदू जगेगा विश्व जगेगा हिंदू जगेगा विश्व जगेगा हिंदू जगेगा विश्व जगेगा हिंदू जगेगा विश्व जगेगा हिंदू जगेगा विश्व जगेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय भाई साहब का। प्रकाश दास महाराज कलयुग में नाम कमायो। प्रकाश दास महाराज कलयुग में नाम कमायो। कलयुग में नाम कमायो। कलयुग में नाम कमायो। श्री प्रकाश दास महाराज हे 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 महाराज। कलयुग में नाम कमायो। बोल भारत माता की। बोल गौ माता की। गौ माता की।
जातम गिरता तेण देवा आयात साध्या रिगायश्चदे जलपुरु काव्यादो कादिदा जी की धरती ने प्रणाम करा, भर्तरी बाबा की तपोस्थली ने प्रणाम करा, उदयनाथ महाराज की पुण्य भूमि ने प्रणाम करा। और वीरा जड़ा अपना बीच में संत आगले तालियां बजाओ, एक बार जोरदार स्वागत करो संतों को। तावड़ो बड़ा है, अरे तावड़ा का मैंने माता बेड़ा तपस्या करी, माता बेड़ा के लिए भी ताली बजाओ, जोरदार स्वागत करो। अपना बीच में भगवाधारी सारे कर्मठ कार्यकर्ता आज इस विराट हिंदू सम्मेलन में पधारिया है, वहां के लिए भी ताली बजा आप स्वागत करो। को अनुग्रहित कर रहे हैं प्रकाश नारायण जी के लिए भी ताली पाड़ो जोरदार। ऐसे नहीं मैं बताऊं, जान पाड़ो। दुनिया में कभी खुशी कभी गम होता है, इन संतों के नाम की ताली वही बजाता है जिनके हाथों में दम होता है। मैं चाहूंगा एक बार पूरा मंच भी खड़ा हो जाए अपनी अपनी जगह और हम राष्ट्र गीत करेंगे, और राष्ट्र गीत के बाद में इस विराट हिंदू सम्मेलन का आगाज करेंगे। धरती तपे ये तपे कसूमल रे, पैदल जागा भरतरी जाका लिखिया ललाड़ी नेक, जोर से बोलो, जाका लिखिया ललाड़ी नेक। राजा भर्तरी ने पुनः प्रणाम करा, गो माता ने वंदन करा। आज विराट हिंदू सम्मेलन में अतरा संत पधारिया है, तो लोग तो कुंभ का मेला में जावे, आप तो कुंभ का मेड़ो थाना नगर थाना गाजी में भरगो, यहाँ लाग रहे है मातृ शक्ति ने मैं बहुत बहुत साधुवाद दूं। अतरी बड़ी यात्रा करके और तपस्या कर रही है, इसलिए अब देश का प्रधानमंत्री ने भी आज देविया भी भरोसा है। पहलगाम का मैंने मासूम यात्रा के ऊपर आतंकवादी अटैक कर दिया पाकिस्तान का, जो देश को प्रधानमंत्री यात्रा छोड़कर पाछो आयो, तो पत्रकार पूछो प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान ने फिर हमला कर दिया, कैसे जवाब दोगे? बोले जवाब तो सेना ही देगी। बोले सेना तो पहले भी जवाब दी, सेना तो पहले भी जवाब दी। एक अभिनंदन ने भेजा, वो पकड़ो गयो, तो देश को प्रधानमंत्री को पकड़ो तो गयो, पर एक रात में पांचों छुड़ार गए और यहाँ छोड़ गया पाकिस्तान का जान कोई कवर साहब ने छोड़ बना हुए जी, हम बॉर्डर के ऊपर छोड़ के गया है। बोले वो तो ठीक है, पर अब कैसे जवाब दोगे? तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा जवाब तो सेना ही देगी, पर सेना में भी जो मातृ शक्ति है वो जवाब देगी पाकिस्तान। अमेरिका फूफा जी को फोन लगाया ट्रंप साहब को, का फूफा जी अब के तो मार की। फूफा जी बोलेगा कौन मार की? बोलो आप तो बताइए और कोई नहीं। तो अमेरिका वाला बोले भाई जरूर हिंदुस्तान की महिलाएं वाली जो अपने घर का घड़ी कोई सही नहीं बताती है, तो तेरे को कहां से बताएगी? ऐसी मातृ शक्तियां खूब लड़िया मर्दानी या झांसी वालू, जोर से बोलो झांसी वालू रानी थी। तो आज जतरी भी झांसी की रानियां पधारी है, जगह हाथों में बेलट टकरा रहे हैं, बारे मारो घणो घणो प्रणाम, घणो घणो वंदन। थारे ढोक दे दो, तालियां तो बजाओ। जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, हमारे संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है। आप सबको पता है पूरे भारत में लगभग 85 से 90 हजार विराट हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। कहते हैं ना राम आया है तो राम राज्य भी आएगा, और ये राम राज्य की परिकल्पना है वो पूरी होने जा रही है पूरे भारत। गांव गांव डाणी डाणी में जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, हर घर पे देखते हैं तो भगवा लहरा रहा है। यह है राम राज, जहां दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई को काम, तेरे दुख दूर करेंगे, बोलो करेंगे राम। सबका दुख दूर करने वाला, इसलिए इस विराट हिंदू सम्मेलन का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि जात पात की करो विदाई,
हम सब हिंदू। माता बेड़ा थे मत बोले आने बोले बजे बेचारा ने बेड़ा थे भी बोलो काई काई था के बीच में दिया लागी गाड़ी वो तो बांग्लादेश खाली पड़ियो है वो बीच में वो पाकिस्तान को टुकड़ो पड़ियो है थोड़ा थोड़ा थाने एक करवा के लिए तो बुलाया ते अड्डी नेरे नेरे बैठा हो 10-20 बैठे का बेटा 10 दिन वो बीच में वो खाटो उनके लिए छोड़ दे थोड़ा आ जाओ। अरे ऊपर एक बार हाथ उठा बोल दे भारत माता की ठीक है उधर खड़ा जो पाकिस्तान में हटा की हाथ उठाओ जब भी भारत माता की जय बोलो हाथ उठाकर भारत माता की वंदे वंदे। हाँ थोड़ा थोड़ा आगे आ जाओ क्यों मैं बहुत दूर से आया हूं पुष्कर से पर्यावरण का कुटुंब प्रबंधन का स्वयं के बोध का नागरिक कर्तव्य का हम पालन करेंगे ऐसा संकल्प लेंगे कि हमारा थानागाजी क्षेत्र नशा से मुक्त हो। हमारा थानागाजी में घर घर में गाय माता पड़े गौ घर घर में गौ माता की सेवा हो। पहली रोटी किसको देते हैं जोर से बोलो। और जिसके घर में गाय नहीं वो पहले रोटी इनको देती है। ऐसा खावे अन्न वैसा होवे जैसो पीवे पानी वैसी बोले। और पानी को भी फर्क पड़े कई वो शाम वालों खंबो पीवे और फिर वे बाणी बोले देखो अंग्रेजी ना हो तो ही बोले डोंट टच मी। मानवी केवल चांद पर चांद पीने से क्या फायदा शाम को पी सुबह को उतर जाएगी तू पीले सत्संग की प्यालियां तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। आओ जिंदगी ने सुधारनी है तो आओ मैं आपको सबसे पहले राजा भरतरी के भजन की तरफ लेके चलता हूं। चलोगे बोलो हाथ उठा के भरतरी नाथ की।
कोरोना को समय आयो तो कोरोना को तो मोदी जी तो अतरोफे बोलियो भाइयों बहना लॉकडाउन लग गया है, घर से बाहर नहीं निकले। और सबसे ज्यादा दुर्गति हुई तो आदमी की हुई। ओ घर से बाहर निकलो 2-4 चक्कर बाजार में काटा देगी रोटी कर सोचे। अब घर से बाहर निकले तो पुलिस वाला डंडा मिले, और घर में रहे तो ये बेलन मिले। कई बर्तन माजबो सीख गया, कई कपड़ा धोबो सीख गया। आए कपड़ा हो तो भी गाओ पर थारा मन डारो में लकटई बोले बच्चे चढ़ारा मनई बोले। फूलड़ा देवा थोड़ी आओ फोटो खिंचावा आओ। अरे एक दो आगा ने ये तैयारी बैठे है जपटो मार बाबे आका डरुको मेरे आने बैठाऊं तू थे बेटा रोने ए आगा तो मने भागनो पड़ो लोटी थोड़ा क्षमा है। ये देश वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का निर्दोष यारो का तेरा के देश दुनिया का तेरा। सुनो एक बार हाथ उठा बोलो राधे राधे। अरे दाम अगर चोट जाए मुश्किल हट पीछे हट जा। हर घर में बस एक ही नाम, एक ही नारा गूंजेगा।
एकता के संगम का ये कार्यक्रम आप लोगों ने देखा। साधु संतों ने किस प्रकार इस मंच की शोभा बढ़ाई और महाराज प्रकाश दास जी ने जिस प्रकार से भजनों की सभा बांधी, देखने लायक था। परंतु महाराज जी ने गो रक्षा के लिए, गो सेवा के लिए, हमारे संस्कारों के लिए, भारत की एकता के लिए, जाति पाति के भेदभाव को मिटाने का आह्वान इस मंच से किया। महाराज जी ने पूरी जनता के बीच में पहुंच करके और सबके मध्य में सामान्य रूप से ऐसे जाकर के एक एक महिला को, एक एक व्यक्ति को, देश के नागरिकों को देशभक्ति के लिए प्रार्थना की। भारत भव्य बने, भारत विश्व गुरु बने, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता की सेवा हो। भजनों के साथ साथ राष्ट्रभक्ति की और सामाजिक समरसता की, साथ में ही महाराज जी ने पर्यावरण के लिए, यहाँ पर हमें सानिध्य मिला था आज मुल्ला जी महाराज जी का, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में थानागाजी का ही नहीं पूरे राजस्थान में नाम रोशन किया है। एक ऐसा स्थान, उदयनाथ जी स्थान, जो कि आने वाले समय में वृक्षों का स्वर्ग होगा। ऐसे महाराज जी का सानिध्य आज हमें यहाँ देखने को मिला है। अनेक मंच के माध्यम से आज ये जो विराट हिंदू संगम था, विराट हिंदू सम्मेलन था, इस कार्यक्रम में अनेक संत महान तपस्वी लोग आए और उन लोगों ने इस कार्यक्रम की भव्यता को बनाया। अनेक हजारों माता बहनों ने कलश यात्रा लेकर के थानागाजी के मुख्य मार्ग से होते हुए, मार्ग में चलते हुए पूरी कलश यात्रा निकाली। भयंकर धूप में भी यहाँ माता बहनें बैठी रही और हजारों की संख्या में थानागाजी के देशभक्त लोग जाति पाति को टाँक कर, जाति पाति को दूर रखकर एक समानता का भाव लेकर के आज यहाँ इस स्थान पर आए थे। और ये जो कार्यक्रम था, ये भव्य कार्यक्रम आप लोगों ने देखा, आपके सामने ये कार्यक्रम हमने प्रस्तुत किया है। तो दोस्तों, ऐसे विराट हिंदू सम्मेलन में हम सब एकता का आह्वान करें, हिंदू एक रहे, भेदभाव से मुक्त रहे, पर्यावरण की रक्षा हो, गौ सेवा हो और समरसता का भावना हम सब में आए। ऐसे आयोजनों को लेकर के संघ अपने शताब्दी वर्ष में जन जन के बीच में जा रहा है, व्यक्ति के बीच में जा रहा है, जिससे भारत भव्य बने, समानता आए, समरसता आए, भेदभाव खत्म हो, गौ माता की रक्षा हो। इसी के साथ जय भारत, वंदे मातरम, गौ माता की जय।